मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से आत्मा पवित्र होता है। परमात्मा का चिंतन करने से मन पवित्र होता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भांति भांति से मनुष्य यजन पूजन साधना भक्ति करते हैं। विषय आता है कि प्रश्न उठता है कि मोक्ष की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। मोक्ष और मुक्ति एक ही गति के दो नाम हैं। मुक्ति और मोक्ष में कोई भी भिन्नता नहीं है। मुक्ति जिसे मोक्ष कहा जाता है वो 6 प्रकार की बताई गई है। सृष्टि सालोक्य सारूप्य सामीप्यम साम्यलीनताम वदन्ति षड्विधाम मुक्तिम मुक्ता मुक्ति विदो विभो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है कि सृष्टि सार्ष्टि ये पहले प्रकार की मुक्ति है। इसका नाम सार्ष्टि है। फिर नंबर आता है सालोक्य, फिर आता है सारूप्य सामीप्य साम्य लीनता। ये 6 प्रकार की मुक्ति है। सार्ष्टि जो मुक्ति है, सार्ष्टि मुक्ति क्या होती है? जिसके द्वारा, जिस मुक्ति के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस साधना के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर जगदाधार जगदीश्वर के समान जो 6 प्रकार के जो षड्विध ऐश्वर्य कहे गए हैं, जो 6 प्रकार के ईश्वर हैं, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उनमें भागीदारी होना, उनकी प्राप्ति होना, इसका नाम है सार्ष्टि मुक्ति। दूसरे प्रकार की मुक्ति होती है सालोक्य, राष्ट्रीय सालोक्य। ये सालोक्य मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति को ही गोलोक धाम में निवास करना कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, जिस तपस्या और योग और साधना के द्वारा साधक भक्त और सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है। सालोक्य मुक्ति जो भक्त गोलोक धाम में अपने तप जप यज्ञादि अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वर के नाम रूप गुणों का वर्णन करते हुए, उनका अनुसरण अनुकरण करते हुए जब जातक का जीवात्मा और गोलोक धाम में वास करता है, जहां श्री राधा कृष्ण का गोलोक में वास है, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। फिर नंबर आता है सारूप्य।
सारूप्य मुक्ति क्या होती है? ये परमपिता परमेश्वर जगदाधार जगदीश्वर जो गोलोक में वास करते हैं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र, उनके समान रूप हो जाना। सारूप्य, परमेश्वर के समान, परमेश्वर वत ईश्वर सम रूपधारी होना। जिस प्रकार के वो वस्त्र पहनते हैं, वो श्रृंगार करते हैं, जिस प्रकार का परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप है, उसी प्रकार का स्वरूप हो जाना। भगवान श्री कृष्ण में और उनके भक्त में जब गोलोक में भक्त जीवात्मा पहुंचता है, तो जब वो उसको सारूप्य भक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं, प्रदत्त करते हैं, तो सारूप्य मुक्ति वो होती है कि जीव परमात्मा के ही समान होता है, उनका जैसा रूप है। सारूप्य का मतलब यही है कि उनके समान रूप हो जाना। फिर आता है सामीप्य मुक्ति। राष्ट्रीय सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। ये सामीप्य मुक्ति क्या है? चौथे प्रकार की मुक्ति है ये। तो ये सामीप्य मुक्ति होती है समीपता, पास में रहना, सदा ईश्वर की सन्निधि में स्थित रहना, ईश्वर के नित्य प्रायः हर क्षण मिनट दर्शन होते रहना, उनके पास रहना, उनकी सेवा में रहना। ये है सामीप्य मुक्ति। ईश्वर की समीपता, ईश्वर की निकटता, ईश्वर की सन्निधि में जब भक्त रहता है, जब जीवित रहता है, तो उसको सामीप्य मुक्ति के नाम से जाना गया है। साम्य, ये पांचवें प्रकार की मुक्ति है। साम्यता, साम्यता ईश्वर के समान होना, चार भुजाधारी होना। परमात्मा चार भुजाधारी है, तो वो जीवात्मा भी जब साम्य मुक्ति उसको प्राप्त होती है ईश्वर की कृपा से, उसके कर्मों से, उसके जप और तप के द्वारा, तो वो ईश्वर के समान हो जाता है। ईश्वर में जो गुण हैं, उन गुणों का अंश उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं ईश्वर के समान होना, ईश्वर के साम्य होना, साम्यवत होना, ईश्वर के समान हो जाना। उसी प्रकार के वस्त्र, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार की शक्ति, उसी प्रकार का स्वरूप। बिल्कुल ऐसा लगे कि ईश्वर को हटा दीजिए और उनके भक्त को बिठा दीजिए, तो कोई अंतर नहीं लगेगा। जिस प्रकार से कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से आकर के ब्रज में, और जब भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े चुरा ले गए, और उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर के उनको योग निद्रा के द्वारा सुला दिया, तो भगवान ब्रह्मा बन गए। भगवान ब्रह्मा बन गए तो वो क्या है कि साम्यता उनके सब समान हो गए। हाँ, फिर आता है साम्य लीनताम। छठवें नंबर पे आती है लीनता। लीनता मतलब लय हो जाना। उस परमपिता परमेश्वर का जो विग्रह है, जो उनका शरीर है, उसमें लय हो जाना, ईश्वर में मिल जाना। जिस प्रकार से कि मीरा जी, भक्त श्रोमणी मीरा के भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मंदिर में तो घुसते हुए भक्तों ने देखा, लेकिन निकलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। वो भगवान के विग्रह में ही विलीन हो गई। अर्थात जो ज्योति है, जो शरीर है,
वो भगवान में लीन हो जाता है, लय हो जाता है परमात्मा के शरीर में। ये 6 प्रकार की मुक्ति है। अब संसार में एक प्रचलन बड़ा देखने में मिलता है कि उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि कर दी, कि उनको काली की सिद्धि है, कि उनको दुर्गा जी की सिद्धि है, अमुक भूत की सिद्धि, अमुक प्रेत की सिद्धि है। ये जो सिद्धि है, अच्छा प्राय सुनने में आता रहता है। अच्छा तुलसीदास बाबा ने भी कहा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। तुलसीदास जी कहते हैं असवर दीन जानकी माता, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। तुलसीदास ने बता दिया। ये तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 9 निधि होती हैं और अष्ट सिद्धि होती हैं। अब ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि, ये अष्ट सिद्धि किसे कहते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं उन सिद्धियों के, और क्या उनका काम है। अष्ट सिद्धि, ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, इनको ऐश्वर्य कहा जाता है। वैसे तो अष्ट ऐश्वर्य कहे गए हैं शास्त्र में। पहला है अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यम महिमा तथा ईश्वरत्वम च वशत्वम च सर्वकामा वसायिता। पहले नंबर पे आती है अणिमा नाम की सिद्धि। अणिमा कहते हैं, अणु जो है अणिमा से बनता है। जो अणु, जो शब्द आपने सुना है अणु बम या परमाणु बम, या जो अणु परमाणु त्रिश्रेणु, ये अणिमा से, अणिमा शब्द से इनकी उत्पत्ति है। अणिमा से अणु शब्द बना है। अणिमा क्या कहते हैं, अणिमा का मतलब क्या है? अणिमा सिद्धि उसको कहते हैं कि सूक्ष्मतम, जैसे हनुमान जी महाराज और जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो सुंदरकांड में वर्णन आता है कि मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने मसक समान, जैसे मच्छर के समान, मसक कहते हैं मच्छर के लिए, अति सूक्ष्मतम लघुतम लघु रूप रख लिया। अति लघु रूप चले हनुमाना। तो ये जो सबसे सूक्ष्म रूप होता है, जो दिखाई नहीं देता, जैसे मच्छर जब कान पे आवाज लगाता है, अपना शंख बजाता है कान पे आकर के, तभी पता पड़ता है कि मच्छर आ गया। मच्छर कब काट जाता है, आज तक भागते हुए किसी ने नहीं देखा काटने के बाद। तो ये मशक समान रूप कपिधरी, यानी वो रूप जो अति सूक्ष्मतम हो जाए, उसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। अणिमा के बाद आती है लघिमा। अणिमा आपने समझ लिया, अणिमा अणु के समान, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप हो जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप धारण शक्ति जो होती है, धारण करने की जो धारणा शक्ति है, उसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। लघिमा नंबर 2 पर आती है। लघिमा क्या होती है? लघिमा कहते हैं लघुता के लिए, छोटा हो करके और हल्का हो जाना। छोटा हो जाए और हल्का हो जाना, और हल्का हो करके आकाश में उड़ना। लघुता यानी छोटा होना, लघु होना और हल्का हो जाना। बिल्कुल जैसे रुई कॉटन होती है, ऐसा हल्का हो करके और आकाश में ऊपर को उठना, जिसे योग शास्त्र में, योगा में कहते हैं रुई की उड़ान। ये अपभ्रंश शब्द है, उसका नाम है लघिमा। ये सूत्र हैं योग के। यह योग के माध्यम से ही अष्ट सिद्धियां
प्राप्त हो सकती हैं, अन्य इनका कोई साधन नहीं है। तो लघमा जो सिद्धि होती है वो हल्का कर देती है, बिल्कुल बहुत फूंक मारो तो शरीर उड़ जाए, इतना हल्का शरीर हो जाता है। तो अड़मा लघमा तीसरे नंबर पर आती है प्राप्ति ही। प्राप्ति क्या है? प्राप्ति सिद्धि वो होती है कि जिसमें कोई भी चीज अप्राप्त ना रहे। जो भी आपका मन चाहे, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आपको प्राप्त हो, या कुछ भी अप्राप्त ना रहे, सभी चीज प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं प्राप्ति नाम की सिद्धि है। अड़मा लघमा प्राप्ति ही प्राकाम्यम, ये चौथे नंबर की सिद्धि है। प्राकाम्य, अपनी स्वेच्छा से, यथेच्छा से आना और जाने की शक्ति प्राप्त कर लेना। न मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, न हवाई जहाज की आवश्यकता है, न कार की आवश्यकता है, न ट्रेन की आवश्यकता है। आंख बंद की, मन ने चाहा कि बॉम्बे पहुंचना है तो बॉम्बे पहुंच गए। मन ने कहा कि आज कलकत्ता चलना है तो कलकत्ता पहुंच गए। आंख बंद कहीं हो, आप कलकत्ता पहुंच गए। इसको क्या कहते हैं? प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य, ये अपनी इच्छा से आना और जाना, उसकी शक्ति प्राप्त कर लेना, और इच्छा में कोई व्यवधान और व्याघात ना हो। जैसे मोटरसाइकिल का या कार का, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, तो इस प्रकार की कोई आघात भी ना हो, प्रतिघात भी ना हो, और अपनी इच्छा से आवागमन हो, स्वेच्छा से आवागमन हो आकाश मार्ग से, उसको कहते हैं प्राकाम्य सिद्धि। उसके बाद आती है महिमा। महिमा क्या होती है? सर्वोत्कृष्टत्व लाभ होना, जो सबसे अच्छा लाभ है, मन ने विचार किया और वो प्राप्त हो गया। हम जंगल में बैठे, हमारा मन हुआ कि हमको लड्डू खाने, तो सामने लड्डू मौजूद हैं। हमने विचार किया कि हमको दूध पीना है तो दूध आ गया गौ माता का। हमने विचार किया कि नंदन वन की सैर करेंगे तो हम नंदन वन में घूम रहे। हमने विचार किया कि हम कदली बन जाएंगे तो हम कदली वन में हैं। हमने विचार किया कि गंगा का स्नान करेंगे जा करके, तो गंगा का स्नान कर रहे हैं हम। इसको क्या कहते हैं? महिमा। फिर आता है ईश्वरत्वम। ईश्वरत्व, ईश्वरत्व, ईश्वर का तत्व, ईश्वर का तत्व उत्पन्न हो जाना, ईश्वर के समान कार्य करने लग जाना, उसको कहते हैं ईश्वरत्व। ईश्वर के समकक्ष हो जाना। ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, सब ईश्वर नहीं हो सकते ना, उनके जैसे कार्य करना। फिर आता वशित्व। वशित्व क्या है? वशीकरण जिसको कहते हैं, वशीभूत होना, सबको अपने वश में कर लेना। घर को, परिवार को, मित्रों को, देश को, प्रदेश को, जिसको भी देखा वो तुम्हारे वशीभूत हो गया, वश में हो गया, उसको कहते हैं वशित्व शुद्धि। और फिर है सर्वकाम, सर्वकामा। वो क्या है सर्वकामा? सभी कामनाओं की प्राप्ति, पूर्ति होना। सर्वकामना पूर्ति, सर्वकामा। समस्त प्रकार की जितनी भी आप कामना करें, कोई सी भी कामना करें, कभी भी करें, कहीं पर भी करें, वो आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो है सर्वकामा। फिर है वशायत्व। ये वशायत्व क्या है? ये भी कामना का दूसरा प्रकार है। कहीं पर भी है,
कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। तो ये जो सिद्धियां हैं ये 8 प्रकार की हैं और इनका यही काम है, जिसका जो नाम है, और ये योग के माध्यम से मनुष्य प्राप्त करता है, योग साधना के द्वारा। अगर देवताओं का आशीर्वाद, उनका वरदान मिल जाए तो फिर योग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सीता जी ने हनुमान जी को 8 और सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर दी आशीर्वाद में। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वर विदेह नंदिनी श्री सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया। तो वो अष्ट सिद्धियों के हनुमान जी स्वामी हैं। मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे सालोक्य है, सारूप्य है, सामीप्य है, साम्यता है, नीलता है, ये जो मुक्तियां हैं, जो 6 प्रकार की जो मुक्ति है, ये साधना से और तपस्या से मिलती है, और सिद्धियां योग से मिलती हैं। मित्रों, आगे का जो प्रसंग है उसमें आता सार्वज्ञम दूश्रवणम परकाय प्रवेशनम वाक् सिद्धि कल्प वृक्षत्वम सृष्टुम संहतमीशता। यहां आप बैठे हैं दिल्ली में, किसी की बात आप सुनना चाहते हैं, जो व्यक्ति बैठा है गुजरात के सूरत में, तो सर्वज्ञत्वम दूर श्रवण, यानी दूर की बातों को श्रवण करना, ये निधि में आता है। अब निधियों की चर्चा कर रहे हैं आपसे हम। तो अष्ट सिद्धियां होंगी और 9 निधियां होती हैं। तो सर्वज्ञत्व, जो सब कुछ जान लेता, चेहरे को देखा उसने और वो सब कुछ जान गया। आप क्या करके आए थे, आपने क्या खाया था, आपने क्या पिया था, आप किससे क्या कह रहे थे, आपके मन में क्या क्या बातें हैं, ये क्या है? ये भी एक निधि है। इसको कहते हैं सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञ हो जाना, सब कुछ जान जाना। फिर दूर श्रवण, दूर की बातों को श्रवण करना, पास बैठे हुए नहीं, जो बहुत दूर है उनकी बातों को सुनना, उसने उससे क्या कहा था और आप उसको यहां पर बता रहे हैं, आंखों देखा हाल सुना रहे हैं उसको, वो है दूर श्रवणम। सार्वज्ञम दूर श्रवणम और परकाय प्रवेशनम, दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाना, अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, वो है परकाया प्रवेश शक्ति, दूसरे के शरीर में प्रवेश मिलना, ये निधि है सब। फिर वाक सिद्धि, कि जो आपने कह दिया वो सिद्ध हो गया, वाणी सिद्ध हो जाना, ये सभी तपस्या से मिलता है। जो निधियां हैं वो तपस्या से मिलती हैं। तो वाक सिद्धि, वाणी का सत्य सिद्ध होना, जो आप कह रहे हैं वो सत्य। आपने कहा कि आज शाम को 4 बजे वर्षा होगी तो वर्षा हो गई। आपने कहा कि आज शाम को तूफान आएगा तो तूफान आ गया, ये वाक सिद्धि। फिर कल्प वृक्षत्वम, जैसे कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति करता है, उस प्रकार के शक्ति से संपन्न हो जाना। जो मन में इच्छा पैदा हुई उसकी पूर्ति हो गई, उसको कहते हैं कल्प वृक्षत्वम। फिर सृष्टुम संहातुमीशता, सृष्टि यानी उत्पत्ति करने की, किसी चीज को पैदा करने की और किसी चीज को नष्ट करने की शक्ति पैदा हो जाना। सृष्टि संहातुमीशता, उत्पन्न करना और नष्ट करने की शक्ति होना। अमरत्वम च सर्वाग्र्यम सिद्धयो अष्टादश स्मृता,
अमरता हो जाना, अमरत्व प्राप्त कर लेना, चिरंजीवी हो जाना। जैसे विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, बलि हैं, व्यास हैं, अश्वत्थामा है, ये जो है क्या है, अमर हैं, इनको अमरता है। सर्व अमरत्वम सर्वाग्रता, सर्वश्रेष्ठ हो जाना, श्रेष्ठता प्राप्त कर लेना। योग, तप और दान और व्रत, इनके द्वारा ये सभी सिद्धियां और निधियां, और तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा मुक्ति मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ये बड़ा सूक्ष्म तर ज्ञान है। इसको समझने वाला, इनको प्राप्त करने वाला, बिना ईश कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो।